नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं नेट के कपड़े का यूज़ करके बहुत ही सुंदर सा हैंडबैग बनाऊँगी। दिखने में ये बैग जितना सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। बिल्कुल ऐसा लगता है ना जैसे मार्केट से खरीदा हुआ बैग है। अगर आपके पास भी पुरानी साड़ी हो जिसमें कि आँचल पे इस तरह का नेट हो तो आप उसको रीयूज़ करके इस तरह का बैग बना सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ब्लाउज़ पीस हो, अगर इस तरह का नेट का कपड़ा ना हो तो आप किसी भी ब्लाउज़ पीस का जो कपड़ा होता है या कोई भी कपड़ा लेके इस बैग को आसानी से बना सकते हैं। इस बैग में देखिए अंदर की तरफ 2 पॉकेट मैंने बनाया है जिसमें कि आप छोटे-मोटे जो सामान है, मोबाइल, पैसे, उनको अलग कर कर रख सकते हैं। अगर आप कोई कपड़ा खरीद कर बनाना चाहते हैं ना इस बैग को, तो इस बैग को बनाने के लिए आधा मीटर कपड़ा लगेगा। तो अगर आप आधा मीटर कपड़ा खरीदेंगे तो ये बैग बनकर आपका तैयार हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास इस तरह का ये नेट का 2 पीस रखा हुआ है। क्योंकि ये नेट का कपड़ा है तो इसमें इसी के कलर का, इसी के मैचिंग का ही हमें अस्तर भी लेना होगा। तो पहले इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं, इसका नाप देख लेते हैं दोनों का। तो दोनों की जो लंबाई है ना वो है 14 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 इंच, यानी कि 14 इंच लंबाई और 11 इंच चौड़ाई हमें रखनी है दोनों पीसेस की। अब सबसे पहले इसी के कलर का हमें अस्तर लेना है और दोनों को मिला के इसको देखिए इस तरह से मिलाते हुए और चारों साइड से हम इसको पहले सिल लेंगे। तो इस तरह से एकदम बराबर मिलाकर और चारों साइड से इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है ना उसको भी अस्तर के साथ मिलाकर सिल लेना है। जो भी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, अस्तर जो एक्स्ट्रा है उसको काट के बराबर कर लेंगे। अब दोनों में अस्तर लगाने के बाद इसको क्विल्टिंग भी करनी पड़ेगी। तो क्विल्टिंग के लिए सबसे पहले हमें एक और अस्तर चाहिए, उसके ऊपर रखेंगे इस तरह का फ़ॉर्म। अगर आपको फ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो आप उसकी जगह जो शॉपिंग बैग आता है उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर ये जो मेन फैब्रिक है, नेट वाला कपड़ा है, इसको रखेंगे। अब इन सबको मिला के हमें एक पीस बनाना है और इसको क्विल्ट करना है। अब देखिए बीच से इस तरह से सीधी सिलाई चलानी है। अब ये दूसरी साइड से भी इस तरह से सीधी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से इसकी क्विल्टिंग हो गई है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी क्विल्ट कर लें। साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा, फॉर्म वगैरह है सबको काट के बराबर कर लेंगे। अब ये देखिए दोनों पीसेस हमारे रेडी हो गए हैं। इसके बाद हम इसका जो बेल्ट है उसको तैयार करेंगे। तो बेल्ट की जो लंबाई है वो है 23 इंच और चौड़ाई है इसकी 3 इंच, यानी कि 23/3 का इस तरह का 2 पीस हमें लेना है। अब इसमें हम देखिए इस तरह से अस्तर लगाएंगे इसी के साइज का, बीच में इस तरह से इसको मिलाकर रखते हुए और इसको दोनों किनारे से मोड़ के फिर बीच से मोड़ के हमें सिल लेना है। इस तरह से इसको मिलाएंगे और फिर दोनों किनारे से पहले इस तरह से मोड़ेंगे और बीच से मोड़ के इसको सिल लेना है। इसी तरह से दोनों जो बेल्ट है दोनों को सिल के तैयार कर लेना है। तो ये दोनों बेल्ट रेडी हो गया है। अब इसको हमें बैग में लगाना है। तो ये देखिए साइड से 4-4 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये साइड से देखिए इस तरह से 4 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने। अब इसी तरह से इसी के बराबर दूसरा जो पीस है उसमें भी हमें निशान लगाना है। तो इस तरह से मिलाकर रखते हुए बराबर और फिर इसमें भी दोनों साइड निशान लगा लेना है। अब ये जो निशान हमने जहाँ पर लगाया है वहीं पर बेल्ट है उसको रखेंगे और फिर इसको बेल्ट को मिलाकर सिल लेना है। इस तरह से बेल्ट को रखते हुए और फिर इसको सिल लेंगे। अब जहाँ पर ये बेल्ट हमने लगाया है वहाँ पर ऊपर देखिए इस तरह से एक फिंगर जितना, इस तरह से जितना ये बेल्ट लगा है उतना ही चौड़ा हमें इस तरह से प्लेट्स देते हुए सिल लेना है। इस तरह से थोड़ा सा मोड़ के प्लेट्स देंगे और इसको सिल लेंगे।
इसी तरह से दूसरे साइड भी प्लेट्स देते हुए सिल लेना है और दूसरा वाला जो पीस है जहाँ पर बेल्ट लगा है उसमें भी इसी तरह से प्लेट्स देके सिल लेंगे। इसके बाद पॉकेट रेडी कर लेते हैं। इसकी लंबाई है 12 इंच और चौड़ाई है इसकी 7 इंच। 12/7 का इस तरह का 2 पीस हमें लेना है। अब सबसे पहले इसमें हमें 12 इंच का जिप लगाना है। तो अब देखिए कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर प्रेस स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी जिप को लगा लें। अब इसको हमें बैग में इस तरह से रखना है बराबर दोनों साइड से और फिर मोड़ते हुए इसको देखिए इसको 2 साइड से मोड़ के हमें सिलना है। अब ये देखिए साइड से इसको मोड़ के तब सिलेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पॉकेट है उसको दूसरे पीस में मिला के सिल लेना है। तो ये देखिए ये दोनों पॉकेट सिल गया है। अब इसके बाद ना ऊपर की तरफ जिप को लगाना है। तो जिप को देखिए इस तरह से बीच से अलग कर लेंगे। इसके बाद देखिए कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रख के सिलना है पहले। अब इसको सिलने के बाद ना जिप को ऊपर की तरफ करेंगे इस तरह से और प्रेस स्टिच कर लेंगे। ये ध्यान रखना है कि जो बेल्ट है ना ये देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो बेल्ट को इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हुए प्रेस स्टिच करना है। अब जो दूसरा पीस है उसमें जिप का जो दूसरा भाग है ना उसको सिलना है। तो बिल्कुल वैसे ही सिलना है। जिप को उल्टा रख के इस तरह से सिल लेना है। उसके बाद जिप को और बेल्ट को दोनों को ऊपर की तरफ करना है और फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है। अब इस तरह का 2 पीस लेना है। दोनों पट्टियाँ जो है कॉन्ट्रास्ट कलर में है। चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है। 2.5 इंच इन दोनों की चौड़ाई है। अब इसमें देखिए अगर आप चाहें तो लेस ले सकते हैं या फिर इसमें इस तरह से जैसे कि मैं मोती लगा रही हूँ तो उस तरह से आप मोती भी लगा सकते हैं। तो पहले देखिए इस तरह से सेंटर में मोती को लगा लेंगे और अच्छे से कम 4-5 बार सिलाई कर लें ताकि ना ये मोती खुले ना। आप चाहें तो ना इसकी जगह लेस को भी यूज़ कर सकते हैं तो वो भी बहुत ईज़ी रहेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि ना धागा मोती के ऊपर न रहे। अब इसको अच्छे से गांठ लगा लेंगे। अब उसके बाद देखिए जहाँ से मोती लगाए वहाँ से फिर सेंटर में इस तरह से दूसरा मोती लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने मोती लगा लिया है। अब इसको बैग में हमें ऊपर की तरफ सिलना है। तो देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए जिप के नीचे रखते हुए इसको सिल लेना है। अब नीचे की तरफ भी इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करके और फिर इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको दूसरा बैक का जो भाग है उसमें मिलाकर सिल लेना है। तो इस तरह से ये दोनों देखिए जो पट्टियाँ हैं इसमें मैंने ऊपर की तरफ लगा ली है। अब हमें क्या करना है इसको दोनों को मिलाते हुए रनर को दोनों साइड से लगाना है बराबर करते हुए। ये ध्यान रखना है कि दोनों जो बेल्ट है ना इस तरह से आगे पीछे ना हो, बिल्कुल बराबर पे रहे। तो अब इसमें हम रनर को डाल लेते हैं। अब एक रनर डालने के बाद इसको पूरा किनारे तक लाना है और बेल्ट देखिए बिल्कुल बराबर है। अब जो दूसरा रनर है उसको दूसरे साइड से डालना है। अब इसको उलट लेंगे और इस तरह से मिलाते हुए बराबर रखते हुए बिल्कुल और इसको सिल लेना है। दोनों साइड से बराबर कर लेंगे और फिर अब इसको सिल लेते हैं। अब दोनों साइड सिलने के बाद ना जो एक्स्ट्रा इस तरह से जो कपड़ा और जिप वगैरह है सबको बराबर काट लें। अब इसके बाद इसमें हमें दोनों साइड पहले पाइपिंग कर लेना है। 2 इंच का इस तरह का कपड़ा लेंगे और देखिए थोड़ा सा अंदर की तरफ पीछे की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए लगभग आधा इंच और इसको सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और इस तरह से डबल फोल्ड करना है और फिर सिलना है।
अब इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लेना है। तो ये दोनों साइड ये पाइपिंग हो चुका है। अब हमें जो बैग है इसका बेस तैयार करना है। तो उसके लिए देखिए इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा लें साइड से। जितना आपको चौड़ा चाहिए आप अपने हिसाब से इस तरह से निशान लगा सकते हैं। तो अब ये मैंने चारों साइड से 2-2 इंच पे निशान लगा लिया है ना। अब ये 2 साइड से और ये 2 साइड इधर से, तो ये चौड़ाई हो गई 4 इंच। अब बीच का जो भाग है उसका मेज़रमेंट लेने के बाद ये आ रहा है 8 इंच। तो हमें 8/4 का यानी कि 8/4 का इस तरह का ये पीस हमें रेडी करना है। क्विल्टेड पीस है, अस्तर फोम लगा हुआ है। तो लंबाई इसकी 8 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 इंच। अब इसको इस तरह से देखिए इसमें मिलाते हुए हमें सिलना है। तो चाहे तो आप इसमें बीच से फोल्ड करके इस तरह से निशान लगा लें ताकि ये बराबर रहे दोनों साइड से, इधर उधर ना हो। अब ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए इसको पहले ये दोनों किनारा जो है उसको बराबर सिल लेते हैं, फिर बीच का हिस्सा सिलेंगे। अब ये दोनों किनारा सिल गया है। अब इसका जो बीच वाला भाग है उसको सिल लेते हैं। अब ये देखिए ये बेस भी लग गया है। अब इसमें भी हमें पाइपिंग करना है। तो वैसे ही जैसे कि हमने साइड में किया था वैसे इसमें भी देखिए ये कपड़े को इस तरह से मिलाते हुए जहाँ पर सिलाई है और आराम आराम से अच्छे से इसको सिल लेना है। अब एक साइड सिलने के बाद इसको क्या करना है, दूसरी तरफ पलटेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलेंगे। तो ये देखिए ये पाइपिंग भी हो गया है। अब इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा बैग कितनी जल्दी और आसानी से बनकर तैयार हो गया है। आप इसे किसी भी कपड़ा किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।